तो जैसे इस सूत्र में भी कोशिश की थी कि जो कुछ भी हमने उस सूत्र में सीखा उसकी एक समरी बिल्कुल ब्रीफ में कि हमने उस सूत्र से क्या सीखा। उसमें कोशिश ये नहीं रहेगी कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली उस बात को, हर बात को समझाएं। उससे क्या शिक्षा हमें मिलती है वो उसके ऊपर एक मैंने समरी सी बनाई है, सारांश बनाया है। कुछ पृष्ठभूमि की कहानियां थी, उनसे भी काफी इंटरेस्टिंग सीखने को मिलती है। पंचसिख की कहानी से जो याद होगा, मैं दोहराऊंगा नहीं, जो वहाँ पे जो गीत गाता है भगवान का अट्रैक्शन ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो काम भूमि है, काम लोग जो है, जो इसमें हम सब लोग हैं, मनुष्य और मनुष्य से नीचे के प्राणी और मनुष्य से ऊपर के देवलोक तक के प्राणी, उस सब में इंद्रिय सुख की चाह हावी रहती है। दैट इज अवर करेक्टरिस्टिक। उस चाह के कारण ही हम इस realm में पैदा हुए हैं। और उनमें से भी, इंद्रिय सुख में से भी, जो रोमांटिक प्रेम है वो एक जुनून की तरह हावी हो जाता है लोगों पे, जिससे कि सारा विवेक क्षीण हो जाता है। और इस समय क्या बोलना, ये बात भी तुम्हें ख्याल नहीं रह पाती कई बार। जैसे उसमें भी हमने देखा कि वो जो गीत गाता है उसमें इतनी ऐसी वाणी का इस्तेमाल करता है जो बहुत अशोभनीय है कुछ हद तक, भगवान के सामने ऐसी वाणी इस्तेमाल करना। और जो अपना प्रेम व्यक्त करता है वो, उसका मुख्य आधार शुभ भावना, शुभ भावना अर्थात शरीर को सुंदर देखना, उसके अंदर विभिन्न अंगों को उसकी सुंदरता का व्याख्यान करना, यही उसका मुख्य आधार है। अगर हम उसको, क्योंकि सारा दीप्ति ने बड़ी समझदारी से पूरा उसकी सारी जो वर्सेस थी नहीं प्रेजेंट की, कुछ वर्सेस तो काफी एक्सप्लिसिट थे, शायद वो प्रेजेंट करना भी अच्छा नहीं था। तो जो भगवान हमें कहते हैं कि शारीरिक प्रेम से अशुभ भावना की आवश्यकता है, वो स्पष्ट इससे मालूम पड़ती है कि अगर हम शरीर में सुंदरता देखेंगे और उसके विभिन्न अंगों से प्राप्त होने वाले सुख की बात करेंगे, तो फिर हम उससे छूट नहीं सकते। दूसरी कहानी थी पृष्ठभूमि में गोपक, जो पहले गोपिका नाम से गृहस्थ उपासिका थी और बाद में मृत्यु बाद शक के पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। उससे जो बात मेरी समझ में आती है कि ये बात तो सत्य है कि गृह त्याग करने से साधना में आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने में सफिशिएंट नहीं है। धर्म में प्रगति हेतु मनोयोग से साधना करना आवश्यक है। पूरे मन लगा के, पूरी तन्मयता से और अ, सजगता से साधना करना बहुत आवश्यक है। और ऐसा गृहस्थ भी कर सकते हैं और मुक्ति के स्रोत में प्रवेश भी कर सकते हैं। वहां पे हमने देखा कि जो उपासिका थी वो तो सोतापट्टी फल भी महसूस किया, और वो हाईएस्ट देवा रेल्म में, नहीं, हाई हाई देवा रेल्म में उत्पन्न होती है। जबकि जो भिक्षु थे वो एक छोटे, उससे लोअर रेल्म में गंधर्व के रूप में उत्पन्न होते हैं। और वो जो उपासिका है, अब उसके मन में अभी भी उनके प्रति आदर है, मैत्री है, और वो उनको प्रेरित करती है। और वही सचमुच में सच्ची सेवा है। वही अपनी सेवा जो वहाँ गृहस्थ के रूप में कर रही थी उनकी भिक्षुओं की, यहाँ आके भी वो एक तरह से उनकी सेवा ही करती है, ताकि वो अपने जो प्रमाद है उससे निकल जाए और आगे अपनी गलती को पहचान के साधना करें। क्योंकि उन्होंने सब सुन रखा है भगवान से, लेकिन शायद ठीक से किया नहीं। और ये बात भी स्पष्ट हुई इससे कि भाई जो प्रमुख आसक्ति है आपकी, उसके हिसाब से पुनर्जन्म होता है। वो भिक्षु जो है वो अपनी इंद्रिय सुख की, काम सुख की बात को छोड़ नहीं पाए। हालांकि वो भिक्षु भी थे, तो उनका जन्म ऐसे लोक में हुआ जहाँ काम सुख प्रोमिनेंट है, जो गंतव्य का लोक है। और जो उपासिका थी उसके मन में भाव, एक तो स्त्रीत्व के प्रति, फेमिनिनिटी के प्रति, और दूसरा श्रोतापन हो गई थी, तो इसलिए वो
उच्च रेल में उत्पन्न हुई। दादा थोड़ा सा माइक से पीछे, थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत उसमें बदबू आ रहा है। हम्म, हम्म, नहीं, ज्यादा पास करते हैं ना फिर आवाज फटने लगती है। हाँ हाँ, अभी ठीक है। कहा था ना, पंखे से डिस्टर्ब हो जाती है आवाज। तो प्रश्नोत्तर से पूर्व भी जो घटनाएं उसमें डिस्क्राइब की गई हैं, उनसे भी जो शिक्षा मुझे समझ में आती है कि भाई किसी भी प्रबुद्ध, अब भगवान बुद्ध तो है नहीं, हम ये समझ उसका एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं कि किसी भी प्रबुद्ध भिक्षु को जाने के पास एक शिष्टाचार है जो हमें फॉलो करना चाहिए। शुड ट्रीट हिम लाइक एनी अदर पर्सन एंड जस्ट रश इनटू हिम। और प्रश्न पूछने से पहले अनुमति भी लेनी चाहिए, ये भी एक बहुत सीखने की बात है। या वो कहें कि प्रश्न पूछो तो उन्होंने अनुमति दी है, वरना यू शुड नॉट थ्रस्ट क्वेश्चंस एट हिम विदाउट हिज परमिशन। और दूसरी तरफ से यदि कोई हमारे से प्रश्न पूछने आता है, हम भी सभी अधिक वरिष्ठ साधक हैं तो लोग आते हैं पूछने प्रश्न, तो प्रश्नकर्ता का यथोचित स्वागत करना चाहिए। यहाँ पे हम सीखते हैं उनसे किस तरह से वो उसको देवताओं के राजा को किस रिस्पेक्टफुली भगवान उसको एड्रेस करते हैं। कई बार हम लोग प्रश्नकर्ता को एक खास तौर पे एक हमारा प्रेजुडिस हो कुछ हो तो वी वी डोंट ट्राई टू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ, जिस तरह का एक भाव रहना चाहिए वो भाव नहीं रह पाता है। और भगवान के व्यवहार से हम ये भी सीखते हैं कि किसी को गलती के उसकी जो गलती थी शक की, कि जब वो आया और पहली बार, उससे पहले जब आता है तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिस्टर्ब कर देता है। भगवान साधना में बैठे हैं, वो देखता नहीं है कि वो इतने नजदीक पहुंच गया। तो भगवान उसको उसकी तरफ अवगत तो कराते हैं बड़े बहुत ही सहज रूप से, बगैर उसको कोई महसूस हुए कि वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसको गलती बता रहे हैं। फिर भी उसको कन्वे कर देते हैं बड़े प्रेम से और एक इनडायरेक्ट मैनर में कि ये आपसे गलती हुई कि आपके आने से, आपके रथ के आने से वो डिस्टर्ब हुए। और एक और जो बात वहां पे बताई जाती है शक के द्वारा कि वो देखते हैं कि असुरों की शक्ति की संख्या कम हो रही है और जो देवता है उनकी संख्या बढ़ रही है। क्यों हो रही है वो उसको समझ में आता है कि सम्यक संबुद्ध की उपलब्धता का प्रभाव है। आजकल हम कह सकते हैं धम्म की उपलब्धता का प्रभाव भी वैसा ही होगा कि हम ब्रह्मांडीय स्तर पर चित्त शुद्धि हो, लोगों की अधिक से अधिक लोगों की चित्त शुद्धि हो तो शायद जो असुर प्रवृत्तियां हैं वो कम होगी और सुर प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, तो शायद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो समाज की दशा है सुधर सकती है। और वो शायद सबसे सस्टेनेबल तरीका वही होगा जो कि समाज को सुधारने का, समाज में शांति लाने का, कि जो धम्म है उसकी उपलब्धता बढ़ाई जाए जितनी भी संभव हो। तो प्रश्नों पे आते हैं। तो उनका जो पहला प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण था, उनके लिए भी और हम सब के लिए भी, क्योंकि हम सब भी अपने जीवन में पाते हैं कि वैर, दुर्भावना, शत्रुता, घृणा, ये सब चलते रहते हैं। समा हमारे व्यक्तिगत रूप में भी, सामाजिक रूप में भी और वैश्विक रूप में भी हम देखते हैं कि ये सब बातें इस समय घनघोर परिस्थितियां हैं विभिन्न देशों के बीचों में, विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में, विभिन्न समाजों के बीच में। कोई कमी नहीं है वैर और दुर्भावना और घृणा की। तो ये प्रश्न और देवराज इंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है, कि उनका और असुरों का निरंतर संग्राम चलता ही रहता है। तो उस प्रश्न का जो उत्तर उन्होंने देते हैं वो उस परिस्थिति को, देवराज को देखते हुए, उसकी परिस्थिति को समझते हुए उत्तर देते हैं कि भाई इस जो है ईर्ष्या और कंजूसी के कारण ये बात होती है। और वो हम देख भी सकते हैं कि एक तरफ से ईर्ष्या है जो असुर है, और दूसरी तरफ से कंजूसी है जो सुर है। आज के संदर्भ में देखें तो जो लोग
आर्थिक रूप से या ज्ञान के रूप से इतने सक्षम नहीं है, उनमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती है। और जो सक्षम है उनमें एक शेयरिंग का भाव नहीं रहता, उनमें कंजूसी का भाव रहता है, वो शेयर नहीं करना चाहते अपनी वेल्थ को। तो इसी कारण कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब इनके पीछे जो एक एक करके यद्यपच्यता के अनुसार भगवान उसको समझाते हैं, ये प्रिय अप्रिय, छंद राग वितर्क, और अल्टीमेटली प्रपंच संज्ञा संख्या पे आकर रुकते हैं कि जो धारणाओं के प्रपंच की जो हमारे बन जाते हैं, और उसका कारण क्या होता है, ये जो शुरू की बात है कि प्रिय अप्रिय है, छंद राग है, उसके कारण प्रपंच चलते रहते हैं। और उसके आधार पर हम निर्णय कर बैठते हैं, हमारी बुद्धि जो है विवेकशीन हो जाता है प्रपंच के चलते, और उस प्रपंच के बहाव में हम निर्णय करते हैं, जिससे कि जो अल्टीमेटली इस प्रक्रिया में उसका मुख्य कारण बताया गया। अब क्योंकि शक उसमें जैसे प्रश्न पूछ रहा है, तो जिस तरह से वो प्रश्न पूछता है उस तरह से उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे आके वो ये नहीं पूछता इसका क्या कारण है, वो पूछता है अच्छा समझ में आ गया मैं, तो आप ये बता दीजिए इससे मुक्ति कैसे होगी। तो उसको एक जनरल तरीके से जो एक यूनिवर्सली वैलिड है, हर परिस्थिति में वैलिड है, उस तरह का सर्वमान्य जो कारण है, तरीका है, उसको समझाते हैं कि इस धारणाओं के प्रपंच से निकलने का तरीका ये है कि जो हमारे अनुभव होते हैं, तो तीन तरह के अनुभव होते हैं, सुख दुख या न्यूट्रल। तो उससे जो हमारा रिस्पांस रहता है, सुखद, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, और एक समता का अनुभव, तो वो हम उस तरह का सुख का अनुभव करें, उस तरह के दुख का अनुभव करें, उस तरह की समता भाव का अनुभव करें, को समझें, उस तरह से समझें इसको, जिससे कि अकुशल प्रवृत्तियां घटें और कुशल वृत्तियां बढ़ें। तो उसके हमने क्योंकि पहले पढ़ रखा है, तो इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि जो गह से तानी सो मनस्य दो मनस्य उपेक्षा थे, वो ऐसे हैं जो कि हमारी अकुशल वृत्तियां बढ़ती हैं। और गैर शैतानी कौन से हैं, जो कि डायरेक्टली हम सामान्य लोग महसूस अनुभव करते हैं। हमें कोई वांछा वस्तु मिल गई तो सुख होता है, नहीं मिली तो दुख होता है। और अगर हम उस पे कोई हमारा उस पे इंटरेस्ट नहीं है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कोई भी अनुभव है, तो हम उसको इग्नोर कर दे रहते हैं, और कहते हैं कि हम तो कोई डिस्टर्ब नहीं होती इन चीज़ों से। तो लेकिन इन सब से, जैसा हम डिटेल में समझाया, हम सब जानते भी हैं कि उन सब से अकुशल वृत्तियां ही बढ़ती हैं। सुख के प्रति, इस तरह के इंद्रिय सुख के प्रति आसक्ति बढ़ने से आदतें बढ़ जाती हैं, और उससे फिर उनके उनके बदलाव के कारण दुख होता है। और दुखद परिस्थिति रहती है तो उससे और कठिनाई बढ़ती है हमारी, और हमें द्वेष की भावना बढ़ती है। पहले पहले सुख के अनुभव करने से राग बढ़ता है, दूसरे से द्वेष बढ़ता है, तीसरे से अविद्या बढ़ती है कि हम इग्नोर कर रहे हैं। जबकि उसके कंट्रास्ट में अगर हम नेकखम्मस्यता, अर्थात जो वाइज सुख दुख और समत्व भाव है, उसका संवर्धन करें, उस तरह के अनुभवों का संवर्धन करें, तो हमारी कुशल वृत्तियां बढ़ती हैं। सामान्यतः हम किस तो सुख निखम से सुख को कह सकते हैं कि ध्यान का सुख, और सिर्फ ध्यान का ही सुख नहीं, जैसे दान करने का सुख, शील पालन करने का सुख, लोगों की सेवा करने का सुख, ये सब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और हम जानते हैं उससे जो हमारी कुशल वृत्तियां बढ़ती हैं। इसी तरह अपने कमियों को जानने के कारण जो दुख होता है, वो शायद सामान्य जीवन की हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हो, कि भाई अभी तक हम साधना ठीक से समझ नहीं आ रही, ठीक से कर नहीं पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे, या गृहस्थ जीवन में जो हमारी कमियां हैं उसको हम देखें और उसके बारे में लगे यार अभी भी गुस्सा कम नहीं हो रहा, अभी भी मैं बहक जाता हूँ, देन वी फील ए सॉर्ट ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख महसूस होता है। तो उस दुख को हम नर्चर कर सकते हैं, उससे हम धर्म संवेग बढ़ा सकते हैं। अगर हम उस दुख को भोग करने लगेंगे तो फिर वो अकुशल वृत्तियां ही बढ़ेंगी। लेकिन उसको अगर हम एक ट्रिगर के रूप में, एक टीचिंग के रूप में, एक शिक्षा के रूप में लेके
अपने को और प्रेरित करते हैं धर्म के मार्ग पर चलने को, तो हमारी अकुशल कुशल वृत्तियां बढ़ती हैं। जो कुशल धर्म हैं, जो कुशल मेंटल स्टेट्स हैं, वो बढ़ती हैं। इसी प्रकार से अगर समता हमारी अनित्य बोध के आधार पर बनाई जाए, तो सचमुच में तो सारी ही कुशल वृत्तियां बढ़ेंगी। सुख की परिस्थिति आएगी तब भी उसको हम अनित्य जानेंगे, तो उसमें बहेंगे नहीं। दुख की परिस्थिति आएगी, उसको भी अनित्य जानेंगे, उसमें बहेंगे नहीं। तो हमारा मानस की जो उच्छृंखलता है, जो उसका ऊपर नीचे होना है, वो कम हो जाएगा। तो उससे कुशल वृत्तियां बढ़ेंगी। और ये जनरल प्रिंसिपल, एक सामान्य सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में भगवान ने इस सूत्र में हमें समझाया, और हम देख सकते हैं कि ये कितना प्रभावशाली है। हर परिस्थिति में हम हर डिसीजन मेकिंग में कोई भी निर्णय करना हो, तो हम ये बात सामने ला सकते हैं कि उन्होंने इसमें कोई ये वाला सुख अडॉप्ट करो या ये वाला सुख मत करो, इस सुख को त्याग दो, इस सुख को संवर्धन करो, ऐसा नहीं कहा। वो हम पे छोड़ दिया, हमारे प्रज्ञा पे छोड़ दिया कि हम समझें कि किस किस अनुभव पे, हमारे अनुभव को करने से और उस तरह के व्यवहार करने से अनुभव के प्रति हमारी अकुशल मेंटल स्टेट्स बढ़ती हैं और कुशल घटती हैं। तो और वो छोड़ दें, और जिनसे विपरीत हो उनको बढ़ाएं। तो इस प्रकार से एक जनरल प्रिंसिपल भगवान देते हैं हमारे को। तो क्योंकि ये सूत्र बहुत, ये परिस्थिति प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक है और हम सबका बहुत इम्पोर्टेंट जीवन का भाग है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर और भी जिन सूत्रों में चर्चा हुई है, प्रमुख सूत्रों में हुई तो बहुतों में, उनमें से जो प्रमुख है उसको भी पढ़ें और उनको समझें कि उसमें भगवान ने किस तरह से कारण समझाए हैं। और इंटरेस्टिंगली जो हमने सिलेक्ट किया, उसमें मालूम पड़ता है कि कारण हर जगह पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होने के कारण डिफरेंट तरीके से समझाया गया। जैसे मधुपिंडक सूत्र में भी, जो हम याद करें कि वो आता है उनका रिलेटिव दंडपानी, वो झगड़ा करने के मूड में, उनके उसके मन में भगवान के प्रति जो है एक नेगेटिविटी है। तो भगवान उससे उसको इस तरह से शिक्षा देते हैं कि, तो वो कहते हैं हमारे शिक्षा में तो कोई पूछता है क्या पढ़ाते हो, तो वो कहते हैं हम तो ये सिखाते हैं जिससे कि कलह विवाद ना हो, जैसे कोई लड़ाइयाँ ना हो, झगड़ा फसाद ना हो। तो वो निरुत्तर हो जाता है, चला जाता है। और वहां पे जो मुख्य कारण बताते हैं वो अपने डिस्कशन में प्रपंच संज्ञा संख्या का, कि वही जो अ, हम भी पिछले इसमें भी किया था कि हम प्रपंच के कारण जो हमारे संज्ञा है, उसके आधार पे निर्णय हो जाते हैं। और वो, लेकिन यहाँ पे वो भगवान एक संक्षेप में उसको शिक्षा देते हैं, और वो चले जाता है, तो वो भी चले जाते हैं, जंगल से वापस आश्रम चले जाते हैं, और वहां पे फिर भिक्षुओं को इस वार्तालाप को सुनाते हैं। भिक्षु थोड़ा सा प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ी सी बात और बता देते हैं, और भिक्षु फिर साइलेंट हो जाते हैं, तो भगवान चले जाते हैं। और फिर वो महाकच्चन से पूछते हैं, तो वो ये सारा डिटेल में समझाता है। क्यों वो समझाता क्या है, ये प्रपंच संज्ञा संख्या क्या है, तो वो पूछते हैं। तो उस हिसाब से फिर वो किस तरह से हमारा इंद्रिय का इंटरेक्शन होता है, फस और वेदना जागती है, और ये सब हम जानते हैं। फस बच्चे वेदना, वेदना से संज्ञा, संज्ञा से वितर्क, तो विचार, और वितर्क जब प्रपंच चलता है, हम उससे पुरानी पास्ट की बातें, उससे एसोसिएटेड बातें, भूतकाल की और भविष्य की आशंकाएं और प्रेजेंट की जो हमारी लाइफ में कंडीशन है, वो सब बातें एसोसिएटिव थिंकिंग के कारण वो सारी आने लगती हैं, तो एक प्रपंच चल जाता है। और उसके कारण हम प्रपंच से घिर जाते हैं, और विवेक क्षीण हो जाता है, और फिर उस प्रपंच के अंदर किसी तरह से निर्णय कर देते हैं। तो फिर उसका उसका निरोध कैसे हो, वो बताते हैं वहां पे कि इसका भी निरोध तभी हुआ क्योंकि इसकी उत्पत्ति वेदना से शुरू हुई। जब हमारा इंद्रिय स्पर्श हुआ इंद्रियों के विषय से, तो उस वेदना के निरोध से इसकी समाप्ति होगी। तो वेदना का निरोध हम जानते हैं, बेसिकली सारे अनुशय क्लेश समाप्त हो जाएं हमारे चित्त की धारा, चित्त की से, तो ही जाके वो निरोध का अनुभव होता है। वेदना निरोध होगी तो सारा फैक्टर्स निरुद्ध हो जाएंगे, तो कोई प्रपंच संज्ञा नहीं रहेगी, तो कोई प्रपंच संज्ञा संख्या नहीं होगी। तो ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन उसमें बता देते हैं कि अल्टीमेटली हम इसको ये समझ सकते हैं
कि हमारे जीवन में सारे कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीटली समाप्त हो, वो तभी होगा जब सारे हमारे अनुशय क्लेश, सारे हमारे अंडरलाइंग टेंडेंसीज जो है वो समाप्त हो जाए। अर्थात अरहंत फल समाधि के बाद ही कंप्लीट सेसेशन होगा हमारे कॉन्फ्लिक्ट का, नॉट नॉट जस्ट इन द ग्रॉस सेंस बट हमारे सूक्ष्म स्तर से जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो अरहंत फल के लिए जो 5 फैटर्स हैं, संयोजन बताए जाते हैं, उनमें उद्धच्च भी है, रेस्टलेसनेस। सो एक अनागामी में भी एक सूक्ष्म स्तर पे रेस्टलेसनेस बनी रहती है, अविद्या थोड़ी बनी रहती है असली मान की। तो वो जब तक समाप्त ना हो तब तक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी समाप्त नहीं होंगे। और दूसरा सूत्र हमने चर्चा की थी महानिदान की, क्योंकि वो इस वास में हम पढ़ ही रहे थे, तो उसी को हमने यहाँ पे उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। और वहां पे भी हम देखते हैं कि वो बात जो शुरू होती है वहां पे भी वेदना से ही शुरू होती है। वेदना से तृष्णा जागती है और फिर वो डायरेक्शन भगवान उसको एक कन्फ्लिक्ट की डायरेक्शन की ले गए कि तृष्णा से जो है फिर हम वही सुख की खोज में लग जाते हैं। उससे लाभ, उसको जो जिसके प्रति तृष्णा जागी उसको ग्रहण करने के लिए लाभ, और फिर उसका निश्चय हमारे डिसीजन मेकिंग में आता है, छंद राग, आसक्ति जागती है। और उसके कारण जिस जो हमें प्रिय है उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति, और उसको शेयर न करने की कंजूसी या मात्सर्य की प्रवृत्ति आती है। और जिसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसको हम रक्षा भी करना चाहते हैं। और उस कारण से जो एक और उन्होंने एलिमेंट ऐड किया, कंजूसी के बाद एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं, रक्षा करने की बात करते हैं। और उसके कारण ये जो दंड है, जो लड़ाई, जो डंडे हैं, लड़ाई तलवारें हैं, ये सब चलने लगती हैं, क्योंकि रक्षा करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है। और सारे नाना प्रकार के अकुशल धर्म जो है बढ़ जाते हैं। तो अब ये इस तरह से अगर हम समझेंगे तो देखेंगे, ये क्योंकि ये बात की जा रही है आनंद को, और वो आनंद और भगवान दोनों ही अ, जो उनका पूर्व आश्रम में जो थे वो प्रिंसेस थे, जहाँ पे युद्ध उनका एक जीवन का भाग था। तो वो उस तरह से उसको कंजूसी से उत्पन्न होने वाले युद्ध की ओर डायरेक्शन ले जाते हैं। तो इसको समाप्त कैसे होगा, तो अब इसलिए प्रतिलोम चलेगा, ये इस डायरेक्शन में उन्होंने उसका बढ़ना बताया, तो उस रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो घट जाएगा। और प्रतिलोम का मतलब हुआ कि तन्हा समाप्त हो जाए। और हम समझ सकते हैं अगर तृष्णा समाप्त होगी, जिस हद तक हमारी तृष्णाएं कम हो जाएंगी उस हद तक हमारे जो विवाद है वो कम होते चले जाएंगे। और तृष्णा का निरोध होगा तो मतलब वेदना का निरोध होगा। तो वही अनंत फल समाधि की, चित्त की संपूर्ण शुद्धि की बात इसमें भी प्रकट होती है, समझाई जाती है। और फिर जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र त्रिपिटक में आता है, कलह विवाद सूत्र, उसकी हमने चर्चा की, क्योंकि उसका सूत्र का उद्देश्य यही था कि कलह और विवाद किस तरह जानते हैं। और इसमें प्रश्नकर्ता की आइडेंटिटी उसमें नहीं आती, और जो कमेंट्री कहती है कि प्रश्नकर्ता वो थे जो उन्होंने खुद ही, भगवान ने अपने मनोमय शरीर की उत्पत्ति करके उसके माध्यम से प्रश्न पूछवाए, ताकि जो ऑडियंस में विभिन्न ब्राह्मण और विभिन्न मतांतरों के लोग थे जिनसे उनका प्रश्नोत्तर हुआ था, और जो भगवान की वाणी को समझ गए थे, उनको उनके मन में जो डाउट आ रहे थे उसको क्लियर करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो इसमें अगर जो मूल इध पश्चेता का रूप था वो ये था कि कलह विवाद कैसे होता है, वो प्रियता से, राग से, और राग जागता है सुखद दुखद वेदना से, फस से और नाम रूप से। तो इस तरह से मेन चैनल तो बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन उसमें एडिशनल फैक्टर्स भी डाले गए थे। कलह विवाद के साथ निंदा, कंजूसी, अहंकार, प्रियता के साथ लोभ, आशा, लक्ष्य, और छंद राग के साथ निश्चय, उलझन, क्रोध, झूठ। हम इसको आराम से समझ भी सकते हैं कि जब हम कलह विवाद में पढ़ेंगे तो निंदा करेंगे लोगों की, और उसका कारण भी कंजूसी है, और कलह के कारण और कंजूसी हो जाती है। तो निंदा, कंजूसी और अहंकार जो है वो कलह विवाद से उनका एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। निंदा करेंगे तो कलह होगा, कलह होगी तो निंदा करेंगे। कंजूसी रखेंगे तो कलह होगी, कलह होगी तो और कंजूस हो जाएंगे। अहंकार होगा तो कलह होगी, कलह होगी तो अहंकार बढ़ता चला जाएगा। और प्रियता के साथ लोभ,
तो सामान्य बात है, कोई भी चीज हमें प्रिय है तो उसका लोभ होगा, और फिर उससे आशा होगी कि ये इस तरह से, ये चाहे वो पदार्थ हो या मनुष्य हो या प्राणी हो, कोई और प्राणी हो, पेट एनिमल हो, तो उसके प्रति भी हमें आशा बनी रहती है, कोई इस तरह का व्यवहार करेगा, इस तरह से वह रहेगा, उसके प्रति एक हम लक्ष्य बना लेते हैं, और उसके कारण ही परिग्रह की टेंडेंसी आती है, और वो पूरा न होने के कारण उलझने होती हैं, क्रोध हो सकता है, फिर झूठ बोलते हैं। यू कैन सी दी इंटर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जो प्रश्नकर्ता उन्होंने भगवान ने बनाया था, उन्होंने नाम रूप के, देखेंगे आप, हस्य का कारण नाम रूप समझाया गया, जो कि बहुत रेयरली होता है। महानिदान सूत्र में था तो हम इसलिए उससे परिचित थे। तो उसने प्रश्न पूछा कि पहले किसके न होने से फस नहीं होता, तो बताया कि हाँ, रूप ना होगा तो फस नहीं होगा। फिर अब वो पूछना है कि रूप ना हो किससे, ऐसा होने से रूप नहीं होगा और सुख दुख नहीं होगा। तो फिर वही अल्टीमेटली उसको वही निरोध की ओर ले जाना पड़ा कि हाँ, निरोध नहीं होगा जब सारे वेदना का निरोध हो जाएगा, सुखद दुखद वेदना का। फस तभी निरोध, फस का निरोध होगा और सुखद दुखद वेदना का निरोध होगा, तो तभी हम, तभी संभव है जब कंप्लीट निरोध अर्थात निर्वाण का साक्षात्कार हो। एक और आखिरी सूत्र जो हमने इस श्रृंखला में पढ़ा था वो था अरण्य विभंग सूत्र, जिसमें अलग ही डायरेक्शन में, और ये तो जो है इसमें कोई प्रश्न करता नहीं है। भगवान भिक्षुओं को बुलाते हैं और कहते हैं मैं तुमको ये एक्सपोजिशन दूंगा, आई विल टीच यू दैट, सो इट इज ए डायरेक्ट टीचिंग, इट्स नॉट एनी क्वेश्चन आंसर। तो इसलिए उसके कारण उसका जो फ्लेवर है वो अलग हो जाता है। तो शुरुआत वो उसी से करते हैं, पहले करते हैं इंद्रिय सुख और काया क्लेश से, जो दो परिस्थितियां हम प्रथम आर्य सत्य में बताई गई थी। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो भिक्षु हैं वो इन दोनों में, कुछ भिक्षु पहले इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं और कुछ काया क्लेश में समझते हैं मुक्ति होगी, तो वो उसको समझा रहे हैं कि उसके कारण जो है वो अशोभनीय है हमारे लिए। जो इंद्रिय सुख है असभ्य है, अनर्थकारी है। तो इसी से हमें दुख और संताप होता है, और ये मिथ्या प्रतिपदा है, गलत रास्ता है, क्योंकि और ये अपने में संघर्ष उत्पन्न करता है। और काया क्लेश है वो भी संघर्ष उत्पन्न करता है, और वो कष्टदायक होता है, और वो भी एक आघात पैदा करता है। तो इन दोनों कार्यों को अगर हम त्याग करेंगे तभी कष्ट नहीं होगा और संघर्ष नहीं होगा, और उसी को उन्होंने मध्यमा प्रतिपदा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और संघर्ष विहीनता का फिर वो विश्लेषण अलग अलग तरह से करते हैं कि क्यों, किस तरह से संघर्ष विहीनता आ सकती है। अरण्य विभंग का एनालिसिस है क्योंकि उस सूत्र में, तो बताते हैं कि प्रशंसा और आलोचना से भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी बात अगर करनी है तो इस तरह से करें कि सिद्धांत की बात करें, जिससे ना किसी की प्रशंसा हो ना किसी की आलोचना हो। जैसे उदाहरण के लिए इंद्रिय सुख को हमें बताना है कि इंद्रिय सुख से हम संघर्ष होने की संभावना है या उससे हमारा दुख बढ़ेगा, तो हम उसको पर्सनलाइज ना करके, उसको व्यक्तिगत ना बना के जनरल बात कहें कि हाँ, इंद्रिय सुख से आसक्ति बढ़ती है और दुख बढ़ता है, फिर संघर्ष होता है। ये कहने की जगह कि जो जो लोग ऐसा ऐसा करते हैं उनको दुख होता है, जो जो लोग ऐसा नहीं करते उनको दुख सुख नहीं होता, सुख होता है, तो वो कुछ लोगों की एक तरह से प्रशंसा हो जाती है, कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म हो जाता है, और वो अननेसेसरी है। क्योंकि वो दोनों केसेस में अल्टीमेटली अगर हमारा इस तरह का व्यवहार रहे, इस तरह का बोलचाल का तरीका हो, तो उससे संघर्ष होता है। और ये हम आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं हर चीज में, शील में, समाधि में, संयोजनों के, जिसके सारे संयोजन, जिन जिन के संयोजन कम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, साधक हैं, जिनके संयोजन बड़े नहीं, कम हो रहे हैं, वो अच्छे साधक नहीं है। तो फिर वही बात हो जाएगी। जैसे ईश्वरवाद है, हम लोग इस परिस्थिति में बहुत उलझ जाते हैं। जो लोग ईश्वरवाद में पड़े हुए हैं वो सब मूर्ख है, अज्ञानी है, उनको तो बहुत नुकसान होगा। इसके बदले ईश्वरवाद से परम मुक्ति नहीं मिलती, ये बात हमें नियम के रूप में कह सकते हैं। तो इस तरह से एक व्यवहारिकता की बात, बहुत कम भगवान इस तरह की व्यवहारिकता की बातें करते हैं, बट इस सूत्र में वो हमें समझाते हैं इस बात से। तो एक और जो बात महत्वपूर्ण आती है कि भाई सुख को भी जानने की जरूरत है, और यही जो पहले सूत्र में आया था शुरू में कि हमको ऐसे चीजों को, और जिनसे हमारे कुशल धर्म बढ़ते हैं उनको संवर्धन करना चाहिए, और जिससे कुशल धर्म घटते हैं उसका त्याग करना चाहिए। तो वही बातें यहाँ पे भी आती हैं
यहाँ पे उसको अलग परिस्थितियों परिप्रेक्ष्य में रखा गया कि इंद्रिय सुख जो है वो तुच्छ है, और आंतरिक सुख जो है, आंतरिक सुख मतलब ध्यान का सुख और संबोधि का सुख, वो उत्तम है, उसका हमें संवर्धन करना चाहिए। उनके अभ्यास में कभी भी संघर्ष होने की कोई संभावना नहीं है। इंद्रिय सुख को महत्व देंगे तो संघर्ष होगा ही, क्योंकि इंद्रिय सुख हमारा बाहर की वस्तुओं पर निर्धारित है, और बाहर की वस्तुओं के जो क्लेमेंट्स हैं, जो उसके चाहने वाले बहुत हैं, और उसमें आपस में ईर्ष्या और संघर्ष की पूरी संभावना रहती है। दूसरी बात, ये निंदा और कठोर वाणी से बचें, ये सब समझते ही हैं। और एक बात उसमें जो महत्वपूर्ण थी कि अगर हमको निंदा भी करनी है, किसी क्रिटिसिज्म भी करना है, तो तभी करें जब वो हितकारी हो। और एक बात जो बहुत कम ही से हमने सूत्रों में सुनते हैं कि बात जो हम तेजी से ना करें, और प्रचलित जो भाषा है, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में प्रचलित भाषा का उपयोग करें। जो हमारी अपनी बोलचाल की भाषा है, हम तो इस तरह से इस चीज को ऐसे कहते हैं, वो ना करें। उस पर आग्रह करेंगे तो फिर संघर्ष होने की संभावना रहती है, लोग उसका बुरा मान जाते हैं। और हम देख सकते हैं हमारे देश में भी पैरोकियलिज्म कितना है, कि ये भाषा ही ठीक है, ये भाषा ही बोलनी है, और उसके कारण किस तरह से संघर्ष हो जाते हैं। इन सारे संघर्ष, क्योंकि इसका महत्व बहुत है, तो मैंने इसको एक समरी बनाने की कोशिश की कि सारे सूत्रों से जो हमारी शिक्षा आई वो ये थी कि बेसिकली सुख की जो खोज हमारे इस कामलोक वासियों की है, वो आसक्ति का कारण बनती है। छंद राग तृष्णा आसक्ति कह लीजिए, और उसको उसके कारण जो उसके ऑफशूट्स हैं, उसके ब्रांचेस हैं, ये संघर्ष का कारण बनते हैं। आसक्ति से परिग्रह, कंजूसी, ईर्ष्या, भय, रक्षा, और वो संघर्ष होगा। तृष्णा से भी आशा, क्रोध, निंदा, झूठ, और इसी तरह इनसे हम प्रपंच में खो जाएंगे। जब राग बहुत होगा तो उसके राग का वस्तु को, पदार्थ को, मनुष्य को न पाने के चक्कर में प्रपंच शुरू हो जाते हैं, विवेकहीन होता है, उलझन बढ़ती है, और संघर्ष हो जाता है। तो उसके लिए आंतरिक सुख अगर हम करें, सुख की खोज भी करें, तो आंतरिक सुख की खोज करें, तो उसमें कलह विवाद होने की कोई संभावना नहीं है। और एक अलग से जो बात थी कि वाणी जो है हमारी सत्य एवं हितकारी हो, तेजी से बात ना करें, लोगों की नहीं सिद्धांतों की बात करें, ये संक्षेप में। और जो महत्वपूर्ण बात थी, ये सांसारिक सुख दुख और समता को त्यागना, और असंसारिक मैंने लिखा है इसको जस्ट फॉर द वांट ऑफ ए बेटर वर्ड, वो गैर शैतानी और नेकखम्म शैतानी, सुख दुख समता का संवर्धन करना चाहिए, तो हमारे लिए हमारे जीवन में संघर्ष कम हो जाए। तो ये जो प्रश्न पहला था, जो उसमें ये मुख्य बात आई थी, उसका क्योंकि महत्व बहुत है, तो इसलिए इसको हमने डिटेल में किया और अधिक समय इसी में बिताया। फिर इसके बाद जो बाकी प्रश्न थे वो संक्षेप में मैं प्रस्तुत कर देता। द्वितीय और तृतीय प्रश्न थे, भिक्षुओं के प्रातिमोक्ष कैसे पालन करते हैं, और भिक्षु इंद्रिय संवर कैसे करते हैं। तो इसमें भी उत्तर बिल्कुल उसी तरह के आते हैं कि दो प्रकार के कायिक और वाचिक कर्म होते हैं, और इसी तरह से उनसे प्रेरित होकर दो प्रकार की सर्च है, खोज है, हम क्या चाहते हैं। वो खोज जब हम, याद होगा हमने, भगवान ने अर्य पर्येषणा शुद्ध में भी कहा था कि हम, मैं जो है इंद्रिय सुख की खोज कर रहा हूँ, क्यों ना, मैं जो कि अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, उस अनित्य दुख को छोड़ के मैं कोई ऐसे सुख की खोज क्यों ना करूं जो नित्य है, जो जो सुख का हमेशा सुख हो, जो दुखकारी ना हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बात कही गई। और हम देख सकते हैं हर चीज को हम उस दो पैरामीटर्स में, दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं कि जो काया के कर्म, वाणी के कर्म, जिनसे अकुशल वृत्तियां बढ़ती हों और कुशल वृत्तियां घटती हों, उनको हम ना करें। और जो कुशल वृत्तियां जिससे बढ़ती हों, उस तरह के कर्म हम करें। इसी प्रकार से इंद्रिय संवर के बारे में भी भगवान मुझसे पूछते हैं, तो उसको उत्तर देते हैं कि इंद्रिय विषयों में भी अंतर करना चाहिए। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होगा, इसको आप टाल नहीं सकते, लेकिन किस विषय को से संपर्क हो वो हम चूज कर सकते हैं, वो हम छंद लगा सकते हैं, चॉइस है हमारी। तो हम इस तरह से विषयों का चयन करें, चाहे वो आंख से देखने वाले हों, चाहे कान से सुनने वाले हों, और इसी प्रकार के बाकी इंद्रियों के, कि जिससे हमारी कुशल वृत्तियां बढ़े और अकुशल वृत्तियां घटें, उस तरह का चॉइस करेंगे तो धीरे धीरे इंद्रिय संवर बढ़ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस है कि हम अपने, हम देखते हैं जैसे जीवन में आजकल
लोग अधिकतर समय तो अपने फोन पे ही देखते हैं, यूट्यूब पे या किसी और जो सोशल, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के जो विभिन्न आयाम हैं, उसमें भी हम अगर सेलेक्ट तो करें क्या देख रहे हैं, किस तरह की बातें सुन रहे हैं, किस तरह की चीजों पे को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा आहार है वो किस तरह का है, कान से आहार, नाक से, मुंह से, स्पर्श किस चीज का स्पर्श कर रहे हैं और किस चीज का चिंतन कर रहे हैं, उन सब बातों का चयन करें ताकि हमारी कुशल वृत्तियां बढ़े, तो धीरे धीरे अपने आप ही इंद्रिय संवर हो जाएगा। और फिर बाकी जो चौथे और पांचवे प्रश्न थे वो सामान्य से प्रश्न है हमारे लिए। आजकल जितना हमने इस भाषा में चर्चा की, क्या सभी श्रमणों ब्राह्मणों का एक जैसा वाद है? हमने ब्रह्मजाल सूत्र से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। एक ही प्रकार के शील हैं वो भी नहीं है, एक ही प्रकार के छंद आसक्तियां हैं नहीं है। तो वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इट इन डिटेल एंड बुद्ध आंसर्स अकॉर्डिंगली। और फिर वो पूछते हैं क्या सभी श्रमणों व ब्राह्मणों ने अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो उसका उत्तर वो देखिए क्या देते हैं। ही डजंट से कि आप भगवान मेरे अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके करेंगे तो होगा, बाकियों से नहीं होगा। उनको उत्तर क्या दे रहे हैं? जिसकी सभी प्रकार की तृष्णाएं समाप्त हो गई, वो कैसे भी कर ले भाई, उसने अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो क्राइटेरिया क्लियर है। शिक्षा की जो बात है, सिद्धांत की बात कही गई, उसको किसी वाद से नहीं जोड़ा गया। सिद्धांत की बात है कि अगर हमारी क्रेविंग्स, तृष्णाएं समाप्त हो जाए तो हम अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब भी तृष्णाओं को उत्तरोत्तर समाप्त कर पाए, ऐसी शुभकामनाएं हम सब के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। यदि कोई प्रश्न हो तो वी कैन टेक दैट। सर, प्रश्न सर उसको पूछिए। थैंक यू फॉर द समरी। आपने बहुत ही अच्छे से सारे मेन पॉइंट्स ड्रॉ करके बताए, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। गुड, प्रश्न नहीं है तो देन वी कैन सिट क्वाइटली एंड मेडिटेट। तो आधा घंटा ध्यान करते हैं। जी सर, अगर कोई प्रश्न जागे तो आप लोग वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं 650 या 655 तक। जैसा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे एक तो विचारधारा का तो है ही कॉन्फ्लिक्ट, एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, देयर द one particular entire civilization war is thought to be wiped out। पहले भी ऐसा हुआ है, बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा हुआ। आज की डेट में जैसा चल रहा है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट टू कंट्रीज, पैलेस्टीनियन एंड इसराइल। अब उनके जो उसको हम जब देखते हैं तो उनका जो पूरा विचारधारा है वो ये है कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी शुड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। अच्छा, वो अब ऐसे, ये तो मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कुछ हाउ टू मेक पीपल रिसेप्टिव, ये उनकी जो सोच है उसमें कमी है, क्योंकि पीपल आर नॉट ओपन, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। ऐसे जब फैमिली के अंदर भी ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा है, वहां पर कैसे हैंडल किया जाए? प्रयास कर सकते हैं, समझाने की प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी ये कोई आवश्यक तो नहीं है ना। हम्म। हम सब
कॉन्फ्लिक्ट रिडन है इस लोक में, इस जिस realm में हम रह रहे हैं, राइट फ्रॉम द लोएस्ट realm ऑफ जो निपाति का जो निरीय निरय लोक है, उससे लेकर देवलोक तक का जो क्षेत्र है, वो सारे लोग जो हैं उम, काम वचर लोक है। मतलब उसमें इंद्रिय सुख की चाह है, और इंद्रिय सुख की चाह फंडामेंटली कॉन्फ्लिक्ट करेगी। तो इस realm में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा ही। तो वो कभी समाप्त हो जाए, और ऐसा युग आएगा कि सब समाप्त हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। जैसे हमने देखा कि अधिकांश केस में भगवान ने उत्तर यही दिया कि कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीटली खत्म तभी होंगे हमारे एक इंडिविजुअल के मन में, जब उसके निरोध हो जाए, एक एक्सपीरियंस हो, कंप्लीट चित्त शुद्ध हो जाए, तो उसके मन में फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसकी संभावना तो ऑब्वियसली नहीं है। तो सामाजिक लेवल पे हम कॉन्फ्लिक्ट को कम कर पाए, बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। हम अपने लेवल पे हमने अपने आंतरिक मन को कॉन्फ्लिक्ट फ्री कर सकें, जितना जितना हमारी तृष्णाएं कम हो। अब अगर कोई तृष्णा को बढ़ाने में ही विश्वास करता है, तो उसके लिए आप कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, मैत्री कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं, आई मीन एक एज ए civilized human being, we try to enter into dialogue, explain, discuss, but the other person may or may not understand. It's not necessary he'll understand. Hmm. So, In a family also, in a small family, yeah, yeah, people of different family में religions तो होता है बिल्कुल। to exist, हम- and whatever effort you might make, but it's bound always that understanding. नहीं समझते, क्योंकि हर कोई आदमी अपने आप को तो गलत मानता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना कि एवरीबडी थिंक्स कि ही नोज एवरीथिंग, एंड उनका अपना एक विचारधारा है, उसमें उनको लगता है कि that- जो जो प्रपंच की बात है ना, वो वही बात है हम्म, कि प्रपंच के रहते, आर्गुमेंट्स के रहते, वो हर आदमी रैशनली लॉजिकली ऐसी आर्गुमेंट दे सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। और खास तौर पे जहाँ ये बात आती है त्याग की, अ, करुणा की, मैत्री की, वो बातें सबको पसंद नहीं आती ना। नहीं। तो उसके उसके विपरीत आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट स्ट्रांग दिए जा सकते हैं। आजकल के समाज में कैसे जिएंगे आप? ऐसे सत्य बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? ऑनेस्ट रहेंगे तो कैसे जिएंगे? रिश्वत नहीं देंगे तो कैसे जिएंगे? आपको कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता, तुम ये सब आइडियलिज्म है, गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं होता। जब आप कहते हैं आत्मा नहीं है, तो दोबारा जन्म कैसे हो सकता है? क्या बकवास है, सब गलत है। आई मीन, within that limited logic you cannot keep on explaining to people, it's not possible। कर्म सिद्धांत होता है क्या? ऐसे थोड़ा ना जो गरीब है वो गरीब को उनके कर्मों के कारण है, ये तो समाज की व्यवस्था खराब है। आई मीन, इफ यू लुक एट इट इन ए सुपरफिशियल वे, तो ऐसा ही दिखता है ना, अपीयरेंस तो ऐसा ही है। उस अपीयरेंस के पीछे कोई सत्य है, वो समझने को कोई तैयार कैसे होगा जब तक उसका वो ओपन माइंडेड नहीं है, ही इज नॉट विलिंग टू लिसन। वो उस तरह की शिक्षा को सुनेगा ही नहीं, तो कैसे होगा? मेरी जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो मेरे कर्मों का फल है, वो क्यों मानेगा कोई? ये तुमने किया है, तुम्हारे कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है, उसके कारण है। क्योंकि अपरेंट है, हम सब कन्वेंशनल ट्रुथ के बंधे हुए हैं। इस कन्वेंशनल ट्रुथ के पीछे भी कुछ सत्य है, उसकी ओर जाते ही नहीं है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व हो ही नहीं सकता ना। श्रद्धा ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट वो सुनने को ही तैयार नहीं होगा। अगर श्रद्धा होगी तभी तो सुनेगा। अगर किसी की, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ श्रद्धा इन बुद्ध, आई एम टॉकिंग ऑफ श्रद्धा टू मी। मेरे प्रति अगर किसी का सद्भाव है, उसको लगता है कि ये समझदार आदमी है, तो चलो इसकी बात सुन लो। और उसको लगता है ये तो भ्रमित है बिल्कुल, ये बातें उल्टी बातें करता है, आजकल के जमाने में ऐसी बातें होती है, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। वो आपका अपना पुत्र हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है। दैट्स बाउंड टू हैपन, इजंट इट? इसीलिए मुझे लगता है भगवान ने जो धर्म की शिक्षा में महत्वपूर्ण बात कही, पश्चात्तम वेदितव्यो विनयो ही। थोड़ा समझदार होना चाहिए, वही अपने अंदर देख सकता है इसको, नहीं तो नहीं पता चलेगा। अगर समझदार नहीं है, उसका अपने से इतना ज्यादा हम्म, आत्मभाव है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ।
फिर उसको आप समझा पाए, बहुत चांसेस रेयर है। परिस्थितियों वश कभी बहुत गहन दुख आए, उसको समझने में, कुछ समझ में आने लगे तो बात अलग है। और उसको अगर हम अ, परमार्थ सत्य की तरफ से देखें तो हम अपने कर्मों का फल है हमारा। किस किस के साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है। सो वी टेक इट इन दैट मैनर एंड मेंटेन इक्वानिमिटी, ताकि वो कर्म फल हमारा हमारे लिए शिक्षा का कारण बने, हमारे लिए द्वेष का कारण न बने। ये हमारी साधना का भाग है। हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं, हम उनको कम करने का प्रयास करते रहें, लेकिन वो नहीं हो रही तो उससे क्षुण्ण ना हो, उससे बेचैन ना हो। समता का भाव बना रहे कि भाई है तो मेरे कर्मों का फल ही अल्टीमेट। जो भी मेरे जीवन की परिस्थितियां हैं, तो मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस कर्म फल को समाप्त होने का मौका दिया जाए, इसमें और ऐड न कर दिया जाए, और न मैं अपने कर्म बढ़ा दूं इसी तरह के द्वेष के या वासना के या दूसरे जो भी है, उनको और बढ़ने न दूं, उनको रोक लगा दूं। साधना करके, समझ के, प्रज्ञा जगा के, सती संपजन्य के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से इसको रोक लगा दे। दैट इज व्हाट बुद्धा टीचेस अस रियली। अल्टीमेटली इसीलिए वो इंडिविजुअल पे आ जाते हैं। हालांकि वाद विवाद की बात भी हो रही है, बट अल्टीमेटली हर जगह आते हैं कि भाई वो जो है चित्त शुद्धि की बात है, हम्म। राग को कम करने की बात है, क्रेविंग कम करने। क्रेविंग कम नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। क्रेविंग कम कैसे होती है उसका भी बहुत तरीका बताते हैं। अब कोई सुने तब हो, तब तो वो करेगा उस तरह का काम। ये चूज करना, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इस तरह की गतिविधियां चूज, किस तरह के हम सुख को चूज करें जिससे कि हमारी कुशल वृत्तियां बढ़े। लॉजिकल भी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई। कुशल वृत्तियां क्या होता है वही नहीं मानेगा। लोगों को क्रोध जो है अकुशल है वही नहीं समझ में आने का तैयार है। ठीक, दैट्स द वे इट इज। हम अपना इक्वालिटी, इलाज कर सकते हैं बस। समता जो है ना, समता की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी ये बात है कि एक गृहस्थ के लिए इक्वानिमिटी रहे, और हमेशा रहे, बहुत मुश्किल है इसको। हाँ, ये तो सबके लिए मुश्किल है, भिक्षुओं के लिए भी मुश्किल है, बहुत सबके लिए। उसका जो मुश्किल उसका है। होने से रहा ऐसा लगता है कि ये इक्वानिटी, क्योंकि समझ में आ रहा है कि बिकॉज वो क्रोध जो है वो आप आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि क्रोध हो रहा है, नहीं होना है, बट देयर इज नो कंट्रोल बिकॉज हम उसका कारण को गहराई से समझेंगे नहीं, और उस कारण का गहराई से विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक वो जाएगा नहीं। हम अपने को सप्रेस कर सकते हैं और इक्वानिमिटी रख सकते हैं, तो वो वही वाली इक्वानिमिटी होगी जो कि हमारे लिए दुविधा बढ़ा रही है, जो कि हमारे अकुशल प्रवृत्तियां बढ़ाती हैं, जो एक आर्टिफिशियल इक्वानिमिटी है। या तो इग्नोरेंस की इग्नोर कर दो या सप्रेस कर दो। जेन्युइन इक्वानिमिटी क्या है? कम्मस्य कोमि कम्म दायादो, हम चांट करते हैं ना, दैट इज द जेन्युइन इक्वानिमिटी। उस आधार पे जेन्युइन इक्वानिमिटी आएगी। जिस हद तक हमारे को वो बात समझ में आती है अपने लिए, दूसरों के बारे में बॉदर ना करें, अपने लिए कि ये वो भी परिस्थिति आ रही है वो मेरे कर्मों का फल है, देन द रूट ऑफ दैट अवर्शन इज कट आउट। प्रॉब्लम अवर्शन की होती है ना, हम अपने कष्ट कष्ट जो है हमारे जीवन में, हम उसको बाहर देखते हैं, जो अपेरेंट कॉज है। अपेरेंट कॉज तो है ही है ना, बट उस अपेरेंट कॉज को हम अगर परमार्थ सत्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो फिर वो बात क्लियर होगी। तब जाके हम साधना के माध्यम से उसको अनित्यता, अनित्य रूप से जानते हुए उसको फिर जाने देते हैं। जब तक हम जोर जबरदस्ती से वेदना के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, वो जोर जबरदस्ती से होता नहीं है, वो सप्रेशन हो जाता है, प्रज्ञा के आधार पे होता है। वेदना पे तन्हा न जागे, वो जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। वो तब होता है जब प्रज्ञा जागे और हम समझ रहे हैं हाँ भाई ये वेदना इस कारण से आई है, इस संज्ञा के कारण, इस कर्मों के कारण ये परिस्थिति है, और मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि
उस पर रिएक्ट न करने में मेरा भला है, इससे मेरे कर्म संस्कार क्षीण होंगे, संस्कार उपेक्षा भगवान का मार्ग है तो कम होने जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, लेट मी एब्जॉर्ब इट। तितिक्षा की जो बात भगवान बार बार कहते हैं, जो अप्रिय परिस्थिति के प्रति तितिक्षा का भाव विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। वहां पे भी हम अरे फंस गए, मर गए, चलो सहन तो करना ही पड़ेगा, बॉस बॉस ही ऐसा है तो क्या करूं मैं, अब तो सहन करना पड़ेगा। फिर वही गड़बड़ हो जाती है, देन माइंड अंदर 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 से हमारा मन में कुरेदता रहता है। अगर हम उसको ठीक से समझें कि ये कर्मों का फल है, मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर वो अंदर जो द्वंद्व होता है वो अंदर का द्वंद्व कम हो जाता हाँ जी। है। तो और आगे सर थोड़ा सा। हाँ सर, इसमें सर जो जो हमें बोला ईर्ष, जैसे अप्रिय छंद देखना, एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा फ्रेम करने में मुझे शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जैसे हम बोल रहे हैं कि सुख दुख, पहले हम वेदनाओं को देखें कि कौन सा सुख दुख और समता का है, और फिर उसमें जो जो चीज कुशल वृत्तियां है और अकुशल वृत्तियों को डिफरेंशिएट करे। सो वेदना जो है, और ये जो सेकंड पार्ट आ गया जहां पर कुशल और अकुशल में हो गया, ये आप थॉट में बोल रहे हो कि एक मतलब जिसे हम विचारों में हम चूज करें कि ये चीज ऐसा सोचे, ऐसा करके, मतलब दैट्स हाउ हाउ टू अप्लाई इट, मतलब मैं उस एस्पेक्ट में बात। इसको आप बड़े मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। अच्छा। कि जो सामान्य, जैसे इसलिए वो ब्रैकेट में मैंने शब्द लिखे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसितंग और नेखम्मसितंग, ये हम पिछले पासों में चर्चा कर चुके हैं इसकी। कि जो सामान्य सुख है, जिसको हम सामान्यता सुख मानते हैं, जैसे कोई हमारी इच्छा पूरी हो गई, किसी प्रिय से संयोग मिलना हो गया, अप्रिय से छुटकारा मिल गया, ये सब सुख सामान्य माने जाते हैं। तो इस तरह के सुख को अगर हम उसका भोग करेंगे, इस तरह के सुख का संवर्धन करेंगे, तो हमारी अकुशल वृत्तियां बढ़ती जाएंगी, राग बढ़ता चला जाएगा। ये सामान्य बड़ी स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। तो और आप, अगर हम दूसरे तरह के सुख का संवर्धन करें, जो कि रेंशियंट सुख है, जैसे ध्यान का सुख, चित्त शुद्धि का सुख, या और ग्रॉस लेवल पे देख लिए दान का सुख, सेवा का सुख, शेयरिंग का सुख, तो वो सुख जो है हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाते हैं। सिंपल सी चीज है। तो तो सर जो ये, कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ये प्रवृत्ति इसको लगाया जा सकता है कि ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसके अंदर, इसका अगर मैं अनुभव को बार बार रिपीट करूंगा तो क्या राग द्वेष मोह बढ़ेंगे या घटेंगे? अकुशल तो वृत्तियां दैट्स द बढ़ेंगी। माइंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब यू आर डेलिबरेटली थिंकिंग दैट दिस काइंड ऑफ यू वर्क एक्चुअली विल। नोइंग ना, यू आर एक्चुअली नोइंग। जब आप इंद्रिय सुख में खूब एंजॉय करते हैं, यू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, और होना चाहिए, और होना चाहिए, यू वांट इट मोर, वन पार्टी यू वांट अनदर वन, यू वांट अनदर वन, वन फूड यू वांट मोर ऑफ दैट विच इज गुड। सो यू कैन सी, देखो, अगर हम सजग हैं, सती संपजन्य है, तो पता चलता है। देखो, एक खा लिया, पेट भर रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ एक और खा लेता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सो यू नो दैट। सिमिलरली, आई एम गिविंग a gross example, you can apply to anything, any sensory pleasure. सिमिलरली दुख में भी यही है। सामान्य जो हमारे कुछ जन्म की इच्छा में लालबती, कुछ चाहते थे नहीं मिला, दुख हो गया, अब उसी में हम रेवल करते जा रहे हैं, यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देन यू आर अगेन क्रिएटिंग नेगेटिविटी, कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी। सो ऑन द थॉट अदर हैंड, पे हम काम कर रहे हैं ना, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग आवर थॉट्स। observing what is happening to me, yeah, of course, that is हाँ, the हाँ, that is a constant thing for our practice। राइट। हमेशा निरंतरता से अपने को
सती संपजन्य से स्क्रूटिनी में रखना तो हमारा आवश्यक आवश्यक पार्ट है साधना का। उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक। अगला स्लाइड में सर जब आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एक स्लाइड और बढ़ाइए सर। स्लाइड नेक्स्ट वन। हाँ जी सर। सर इसमें जो वितक के पंच, अगेन इट इज अ थॉट, थॉट जो या हमारा थॉट, मल्टीप्लाइंग। हाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इस थॉट की एक तो मेरे को लाइक आई आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये और उदाहरण देखो, सुनो उसका उदाहरण देखेंगे ना तो ज्यादा, नहीं तो फिर वो शब्दों में, एब्स्ट्रैक्ट शब्दों में प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी चीज, किसी का उदाहरण ले लो तुम, किसी भी बात का, कि कोई, मैंने अपनी प्रिय खाने का चीज, ही ले लेते हैं अभी, वो जो आप खाने का ले रहे चीज देखी है, हैं। हाँ, कोई खाने प्रिय, का। खाने का, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई प्रिय खाना है, खाया और बहुत अच्छा लगा, तो उसकी संज्ञा जागी कि बहुत अच्छा है। तो मन में विचार जागता है कि यार इस तरह के खाना मैं भी अपने घर में बना लूं, तो जरा पूछूं, मैं इसकी रेसिपी पूछ लूं। या इस तरह के देखा, एक इस तरह से कोई और भी इसकी तरह का खाना, जितना अच्छा ये था ना, उतना उस दिन वहां पे वो खाया था वो भी उतना अच्छा था, उसके घर खाया था ना वो भी अच्छा था। यार ये बहुत सारे, ये तीनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, ये देखा जाए, ये कर टेस्ट किया जाए। देन थॉट स्टार्ट गोइंग वन टू अनदर टू अनदर टू अनदर टू अनदर, और सारा मन हमारा उसी तरह के विचारों में, ये एसोसिएटेड थॉट्स है, लिखा है ना आगे हम्म, यहाँ पे, अगर आप ध्यान दें, तत्व निदानम पुरुषम, उससे उसके आधार पे पुरुष व पंच संज्ञा संखा समुदाचरंती, उसमें बह जाता है। किसमें? अतीत, पुराने, अनागत जो आने वाले हैं, पच्चुपन्ना जो भी हैं, तो बाहर पास्ट के एक्सपीरियंसेस, इस समय के एक्सपीरियंसेस, उन सब पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद आते हैं, इस समय का एक्सपीरियंस मालूम है, भविष्य में सर ऐसा होगा वो भी आएगा। तो इस तरह से हमारा प्रवचन चलता रहता है। तो एक यहाँ पे सेकेंड, नाम दिया गया एक है एक सेकेंड विज्ञान। सर, प्लीज एक सेकेंड रुकिएगा। आपने ये जो पढ़ा ना, प्रपंच संज्ञा संखार, इसको भी थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए। प्रपंच तो ठीक है, आप बता रहे हैं जैसे थॉट्स आ रहे हैं, जब और घिर जाते संज्ञा हैं, मेरी ऑलरेडी विद, संख्या मीन्स नंबर, संख्या का मतलब संख्या, संख्या मीन्स संख्या। तो प्रपंच जो है, प्रपंच संज्ञा संख्या है ना, परसेप्शन का, जो परसेप्शन है हमारा, वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्रपंच का परसेप्शन मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी खाना अच्छा है, ये उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा था, ये थोड़ा कम अच्छा है। देन यू कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन दैट। तो जब प्रपंच में घिर जाते हैं, तो फिर हमारा विवेक नहीं रहता, फिर उसी उसी डोमेन में हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर देते हैं। ठीक। तो दैट इज द मेन थिंग बिंग सेड, एंड ठीक। वो फिर तो हमारे दिक्कत का कारण बनता है। ठीक, तो यहाँ तक हम सिर्फ थॉट के लेवल पे अभी वी आर ट्राइंग टू सी। सर हम ऐसे ही काम करेंगे ना, जब हम देखेंगे तो भी ऐसे ही देखेंगे। हम शुरू हुए हमको बहुत ऐसा ही, करना चाहिए, अगर हम देखेंगे तो जाओ प्रपंच जागेगा ही नहीं। आप समझ नहीं रहे, अगर हम सचमुच में देखना शुरू कर दें तो प्रपंच क्यों जागेगा, खत्म हो जाएगा वहीं। इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगता हम प्रपंच। देखते नहीं है ना, देख नहीं पाते हैं, दैट इज द पॉइंट। तो जब इवेंट हो जाए, देन वी कैन रिकॉल, ओह दिस इज व्हाट हैपेंड, इस तरह के विचार आने लगे, देखो मुझे। एंड इट हैपेंस नॉट जस्ट इन फूड, एनीथिंग। मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं तो किसी को देख लिया, और उसके बाद उसके एसोसिएटिव चीजें, ये इसके कपड़े ऐसे हैं, अच्छे हैं यार, यहाँ मुझे भी ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए, या कपड़े खराब है ऐसे नहीं पहनने चाहिए, तो मेरे भी कपड़े खराब है ऐसे ऐसे, मुझे वो नहीं खरीद। then some kind of chain of thought, when suddenly you realize यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था कि आई डू वॉकिंग मेडिटेशन, ये तो मन कहाँ चला गया। एंड यू रियलाइज, एंड यू ट्रेस इट बैक, अच्छा यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ट्रिगर हुआ, पास्ट की विचारों में चला गया, फ्यूचर के विचारों में चला गया। एग्जैक्टली ऑल दिस हैपेंस। सो इस तरह से हम पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ सचमुच में ऐसे होता है। एंड देन व्हाट इज ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू कैच दिस एट द अर्लीस्ट, दैट्स ऑल। विद जैसे ही शुरू हो उसको, विज्ञानेसु रूपेसु। ये तो एक एग्जांपल है ना, चक्षु पे फंसे हुआ, आंख से जो देखा उसका उदाहरण है। इसी तरह से हर एक इंद्रिय पे फंसे होगा, कान पे स्पर्श पे, जुबा पे गंध पे, तो हर एक पे स्पर्श होगा ना। तो एक एक एग्जांपल लेके बताया गया। तो हर एक इंद्रिय द्वार पे, एंड इट इज वेरी कॉमनली, फिर माइंडफुल पकड़ा जाता है जब प्रपंच चल जाता है, अरे देखो
इतना समय निकल गया, मैं गया था वॉकिंग मेडिटेशन के प्रयास से और कहीं और ही सोचना शुरू कर दिया। आप चल रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं साथ में, और उनकी बात पक कहीं तो कैच हो गई, और फिर उसके आधार पर प्रपंच चलना शुरू हो गया। देन सडनली यू रियलाइज अगेन आई गॉट कैरिड अवे, एंड समटाइम्स यू सी एंड ओ दैट्स ओके, इट्स आई डोंट हैव टू गेट कैच गॉट इन इट। और वो कैरिड अवे क्यों होती है? उस परिस्थिति के प्रति, उस बात के प्रति, उस शब्द के प्रति, उस रूप के प्रति कहीं ना कहीं हमारा आकर्षण रहता है, कहीं ना कहीं उसमें चित्त, और इसलिए वहां पे वो पता चल जाता है कि ये राग जागा है, इसके कारण ये सब हो रहा है। सो वी कैन सी कि हमारा इसके अंदर इस तरह के विचार के प्रति, इस तरह के शब्द के प्रति, इस तरह के रूप के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षण या विकर्षण है, कुछ भी हो सकता है। देन वी गेट ट्रैप्ड इन इट। अगर उसके प्रति हमारा जो एक निर्वेद भाव जाग गया है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट गेट कैरिड अवे बाय दैट। सो यू कैन देन चेक, देखो कहाँ मैं फंस रहा हूँ, कहाँ नहीं फंस रहा, कहाँ पे मेरे को अभी राग या द्वेष जागता है, कहाँ बिल्कुल उसके प्रति एक वितृष्णा हो गई है, उसके प्रति निबद्धता भाव जाग गया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो देन यू कैन बी कॉन्स्टेंटली ऑन वॉच कि नो अच्छा यहाँ पे मुझे काम करने की जरूरत तो आगे वाले जो सूत्र है उसमें, जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ या फैक्टर्स बताए हैं कि क्यों कलह हो रहा है, है। ये जैसे हाँ जी हाँ जी, हाँ, निंदा। तो ये जो, ये इट इज लाइक यू रिकॉग्नाइज दोज थॉट्स विद ऑल दिस एलिमेंट्स। इसमें हाँ, या आपने रिकॉग्नाइज इट, बट जो प्रश्न था वो ऐसा नहीं था। प्रश्न में सारे इकट्ठे पूछे गए हैं। कलह विवाद क्यों होता है, निंदा क्यों होती है, कंजूसी अहंकार क्यों जागता है। बिकॉज प्रश्न करता है, खुद ही इतने समझदार है कि वो उसको इंटरेक्शन से समझा देते हैं, फिर बाद में उत्तर में वो बात से और समझ में आ जाती है। एंड नाउ वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट कि भाई ये किस तरह से, जैसे मैंने कोशिश की थी समझाने की कि निंदा से भी कलह विवाद होता है और कलह से भी निंदा होती है, एंड यू कैन सी द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ दैट होल लाइन, एंड देन यू कैन सी रिलेशनशिप ऑफ दैट टू निंदा और झूठ का रिलेशनशिप है, लोभ और परिग्रह का रिलेशनशिप है, और लोभ का उलझन से रिलेशनशिप है, लोभ का आशा से रिलेशनशिप है, आशा टूटी तो उलझन हुई, आशा टूटी तो क्रोध आया, एंड यू कैन सी द इंटर रिलेशनशिप वेरी क्लियरली। तो समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है उसका, जो है अल्टीमेट सेसेशन तो तभी होगा जब हमारे अनुशय क्लेश, हमारे जो लेटेंट टेंडेंसीज है वो सारी शांत हो जाए, सारे संस्कार शांत हो जाए, तभी बिल्कुल खत्म होगा ये। बट हाँ, ये बात समझ में आती है, जिस जिस मात्रा में ये कम होते चले जाएंगे उस मात्रा में कलह कम होता चलेगा, एंड वी नो दैट वेरी क्लियरली फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। जितना जितना हमारा कंजूसी कम हो गई, जितना लोभ कम हो गया, जितनी निंदा करने की आदत कम हो गई, कंजूसी कम हो गई, अहंकार कम हो गया, उतनी उलझन कम हो रही है, क्रोध कम हो रहा है, झूठ बोलने की टेंडेंसी कम हो रही है। सो वी नो इट। ये एक मैप बना दिया है ताकि हम उसको सामने रख के देख सकेंगे कहाँ पे हम अटक जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट किया। ठीक सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पायल जी आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन इसी प्लेट का है, जी, जो अभी प्लेट ये है। तो प्रियता मतलब कि जो मेरी अटैचमेंट है उसको प्रियता बोलेंगे? वहां पे ये शब्द लिखा है, प्रिय, प्रिय पहूता, व्हाट यू होल्ड डियर, तो उसको ओके। मैं प्रियता कह दिया। वहां पे जो शब्द है प्रिय पहूता है, मतलब बहुत ज्यादा, एक, जिसके प्रति बहुत प्रेम है। अच्छा, मेरा एक जो वो है, लाइक आई वांटेड टू रेनोवेट समथिंग, और मुझे होप था कि मुझे दूसरे से परमिशन मिल जाएगी, तो वो आशा हुआ। और ग्रीड तो था ही कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आई विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब ऑफ इट, बट वो हुआ नहीं। तो 2 दिन तो मुझे बहुत दुख हुआ, बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरी अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग थी इसलिए मुझे दुख हो रहा है। बट वो बार बारी करके वापस आ जाता है, होपिंग अगेंस्ट होप दैट समथिंग विल स्टिल वर्क आउट। तो वो क्या है? वो नहीं,
वो इसमें मैप कर लो अपने, पता चलेगा। वो मेरा राग है। उसी के कारण, राग के कारण प्रियता है। यू वांट दैट समथिंग इज हेल्ड वेरी डियर, एंड देन प्रियता, you can see it in that sense of attachment, and then attachment के कारण प्रॉब्लम ज्यादा है। नहीं तो मेरा राग छंद है या मेरा राग प्रियता है? क्योंकि बाकी सब तो लोभ आशा इसके नीचे आता है, और बाकी बट वो जाता अटैचमेंट पे है, राग पे जाता है। रिलेटेड टू दैट ना, ये शब्दों में मत फंसो ना, शब्दों में मत फंसो। ये सब राग प्रियता, देर ऑलमोस्ट सिनोनिम्स, एक इंटेंसिटी ज्यादा है, बस इतनी फर्क है। इन दोनों में फर्क मत करो, वेदना में और उसमें फर्क करो, इसमें और कला में अच्छा। फर्क करो। जो जहां फर्क करना चाहिए वहां पे करो ना, इसमें हम्म। कोई डिस्टिंक्शन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके। यू कैन से इट एज तन्हा एंड उपादान इन दैट सेंस, मेरे अगर हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करें। हाँ बट इसमें वो है नहीं ना। सुखद दुखद ना हो, हम खुद समझ सकते हैं ना। हाँ जी। सुखद दुखद से तन्हा जागती है, तन्हा से उपादान जागता है। इफ यू डोंट चेक इट, इफ यू डोंट लुक एट इट केयरफुली, तो उपादान बन जाता है। उपादान बनता है तो कलह विवाद होता है। आप उसको उस तरह से समझ सकते। वहां पे शब्दावली यूज की गई है डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस ना, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड सो मेनी टाइम्स। शब्दावली जो ऑडियंस के हिसाब से होती है। जब क्वेश्चन आंसर है तो फिर उसके हिसाब से दिए जाएंगे। जब प्योर एक्सपोजिशन है टीचिंग का, तब वो बिल्कुल क्लियर एक्सपोजिशन होगा टीचिंग के हिसाब से। सो देयर इज अ डिफरेंस। और क्वेश्चनर कहाँ रुक जाए उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्वेश्चन। सर्कल जो है वो तन्हा पे, प्रपंच संज्ञा संख्या पे रुक गए। उन्होंने पूछा ही नहीं ये कैसे बनती। उन्होंने कहा पूछे ठीक है समझ में आ गया, ये बता दो ये छुटकारा कैसे होगा, तो बात खत्म हो गई। तो वी हैड टू सी अनदर सुत्ता फॉर दैट पर्पस। सो the way questioner is asking question that determines the answer. So you can't get same answer in everything because different people stop at different places. सर तो अभी जब ये खत्म हो जाएगा हमारा वर्षावास, तो क्या हम ये जो दीप्ति ने सुत्त किए थे तीन, जिसकी चार्ट्स बना बना के किए थे, उसके क्या हम छोटे छोटे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उसके बाद? अपने आप करो ना। I have mentioned it again and again. हाँ बट Because सर there cannot एक be बार जो स्टैंडर्ड एक्सरसाइज करेंगे ना तो वो आर्टिफिशियल हो जाती है। किसी और थर्ड पर्सन को लेके एक्सरसाइज कर दी, महाभारत की स्टोरी ले ली, समझने के लिए शुरुआत में अच्छा है। नहीं सर, हम अपने ऊपर वो एक्सरसाइजेस करें जैसे हम ब्रेकआउट ग्रुप में करते हैं अपने ब्रेकआउट ग्रुप में एक्सपीरियंस। कैसे करेंगे अपने? तुम्हारी तो एक्सरसाइज कुछ होगी, मेरी कुछ होगी, हम दोनों ब्रेकआउट ग्रुप में बैठ के क्या करेंगे? तो वी वी शुड विल डू अवर ओन डिस्कस। एक्सरसाइज। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था we should try to do our own exercise, and if you find it difficult you contact the person, you contact Deepti or me or Bante ji or whatever, so that the problem is understood properly, because तो ऐसा करें। different people are taking up different examples and some of them may be uh, people सर may not like to share it with each other, no? There may be some उसी में तो गेन है, जब डिफरेंट पीपल आर टेकिंग अप डिफरेंट, देन यू मैन्यूवर कैसे करना है वो ज्यादा क्लियरली आता है, क्योंकि हर इशू नहीं होता ना हर बंदे का, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वो, तो we can आपको we can देखने का there you go वो। comment on it, because I have realized that the breakout groups have a certain utility, but there is limited utility. If you one has to work on himself, nobody else can work on you, and तो मैं तो you can't उसी use us because the whole map has been laid before you. Complete map is laid before you. Now you have to apply. जैसे मैंने उदाहरण दे दे के अप्लाई किया, I showed you, gave you some examples, so we can apply it. Now we should do it on our own, because then we'll gain confidence that we can work on it. And there is difficulty, then please take help. Yes. So 1:1 help is always better. कलेक्टिवली करेंगे तो टाइम कम होता है, फिर बाद में उसमें कमेंट नहीं हो पाता है. इट डजंट रियली गिव अ सेटिस्फाइंग आंसर. इट मे गिव a fake satisfaction. Please think about it. ओके सर। अपनी प्रॉब्लम को कई बार जो होता है जब हम ग्रुप में बैठते हैं, we will not be able to share everything about a question with others if you want to be really truthful.
because there are some issues which may not be worth sharing. You may not be in a position to share such things. I have interacted with many people who would not be able to, जो उन्होंने मुझे कहा है वो दूसरे को नहीं कह पाएंगे. बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो 1:1 देयर कॉन्फिडेंस कि हाँ इनसे बात कहीं नहीं जाएगी, एंड यू फील सेफ, यू डोंट फील वल्नरेबल. सो द रियल प्रॉब्लम जो है, ये बाकी तो माइनर प्रॉब्लम है ना इधर उधर की. द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ नीड वेरी डीप इंट्रोस्पेक्शन. So I would request everybody, including myself, I keep on doing it, that we investigate them in deep mind, sense, which means calming down the mind and then spending a lot of time on that, trying to work out कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ. The whole map is given, जो final map दिया गया है ये वाला. This I think is a good map. I have tried to remove extraneous things and put on which in my opinion were the crucial things. तो इस मैप को अगर आप अपने पास रख लें, इसको देखें, तो आई एम hopeful that majority of the situations can be analyzed and you'll be able to find मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ. परिग्रह पे अटक रहा हूँ, निंदा के कारण अटक रहा हूँ, प्रपंच में खो रहा हूँ, या आसक्ति बहुत ज्यादा है, या वाणी के प्रॉब्लम है, मेरी वाणी ठीक नहीं है, मैं बहुत जोर से बोलता हूँ, बहुत जोर से डांटता हूँ, आई मे नॉट मीन इट, और मैं सबका इवेल्युएट ही करता रहता हूँ. I am only looking at faults of others, not at the good points of others. These are the things which very important, जो वाणी की बातें कही गई है बहुत पावरफुल है. कई बार टेंडेंसी होती है कि दूसरों के अंदर 1000 गुण हो और एक अवगुण हो, तो वो अवगुण पे ही फोकस करेंगे. तो मेरे जो पूर्व आश्रम में स्वामी जी थे, वो उसको मजाक में कहते थे, तुमने देखा अधिकतर लोग ऐसे होंगे, किसी महल में भी जाएंगे तो वहां की डस्टबिन ढूंढेंगे पहले कि ये डस्टबिन, ये देखो तुम्हारे घर में डस्टबिन है. So that is a kind of, it depends on the temperament, not everybody does it. अगर दोष चरित है तो that happens, and then we can see जो वाणी कैसी हो जाएगी, फिर उसका असर क्या होगा. हम सिद्धांत की तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो लोगों की बात करते हैं. दैट्स अ बिग लर्निंग, हम सिद्धांत की बात करें, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा, इस कुछ नहीं हो सकता. Leave that idea of sense of self. Maybe it doesn't, one talks only of the principle, one may or may not be able to understand, that's understandable. But if we, ये जो मैप इस प्रेजेंटेशन से बना है, भगवान ने जो, और जो हमने कलेक्ट किए 4-5 सूत्र, उसके आधार पर जो कलह की बात बनी है, मुझे लगता है इसमें काफी सार है. और जो लास्ट में रेड एंड ग्रीन में लिखा हुआ है ना, दैट इज ए वेरी वेरी पोटेंट, वेरी वेरी पोटेंट थिंग. वी कैन सी इन अवर लाइफ कि कहाँ पे हम अपने अकुशल मेंटल फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं और कहाँ पे हम घटा रहे हैं. क्या देख के, क्या सुन के, क्या खा के, किससे बात करके, किससे मित्रता करके, किस तरह के काम करके, कहाँ हमारे, इन एवरी डोमेन ऑफ आवर लाइफ वी कैन अप्लाई दैट. कि मैं जो, जिस तरह का मेरा व्यवसाय है, जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है, या जिस तरह का मेरा फ्रेंडशिप है, क्या वो मेरी फ्रेंडशिप मेरे होलसम टेंडेंसीज बढ़ा रही है या घटा रही है. आई कैन चेक इट अप, एंड देन लाइफ कैन स्टीयर इन ए very smoothly without too much of negativity created about self. Okay, to take a corrective action. जितना जितना पॉसिबल है उतना उतना करेंगे. कई बार पॉसिबल नहीं होता, you can't avoid. In a situation where you can't avoid association with people who are likely to instigate negative qualities in us. You have to be careful. सर परिग्रह होता क्या है? परिग्रह means possessiveness, collecting things, संग्रह करने की प्रवृत्ति, चीजों को जोड़े रखने की प्रवृत्ति, छोड़ना नहीं.
जोड़े रखना, पकड़े रखना है, चाहे वो कितनी पुरानी हो, चाहे वो कितनी खराब हो गई हो, रखना है अपने पास। डोंट वांट टू गिव इट अप, दैट इज इट। तो परिग्रह और कंजूसी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। परिग्रह से कंजूसी बढ़ती है, कंजूसी से परिग्रह बढ़ता है। सो दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, एक चलता रहता है साइकिल। गुड। सर ये सब थैंक जो यू पूरा सर। पढ़े हमने, सॉरी हाँ पायल बोल रही ठीक, थी आप? साइन दिया। नहीं, मैं थैंक यू बोल रही थी, सॉरी पूनम, तेरा इंटरफेयर कर दिया। सॉरी सॉरी, मैंने सर हमने ये जो पूरा सेशन दीप्ति ने जो लिया, उसमें हमने आंतरिक बात भी करी और किस टाइप्स की बात, मतलब किस तरह के हमारे कला होते हैं, या वो, और फिर उसके बाद में आप वाणी किस तरह से बोलनी चाहिए, उसका बाहर का जो मैनिफेस्टेशन होगा वो कैसे होगा, तो सारी चीजें साइमल्टेनियसली, इट्स लाइक अ बिग टास्क, नहीं मतलब। बट आई कुड रिकलेक्ट ये वाला जो आपका ये बात था कि मतलब जो भगवान ने बोला कि प्रिंसिपल पे बात करिए, तो ये दिस आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल, कि हालांकि लोगों को समझ नहीं आती लेकिन फिर भी आई आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोल रहे थे शायद, मैंने बीच में। You should thank Bhagwan for giving such discourses. But compilation is also because we have seen from a different perspective. Yeah. That is worth appreciating. Deepti, you have to say something. You are here now, so maybe you can say. मैं तो ये कहूंगी कि ये टू स्टडी दिस सुत्ता, एंड एक्चुअली जो भी इस वास में ही करे हैं हमने, स्टार्टिंग विद ब्रह्मजाल एंड जस्ट टू पॉइंटिंग एट ऑल द the ditthis, and it interestingly just then came into the other suttas also that we studied, तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और सोलिडिफाई हो गई। और फिर यहाँ पे ये जो मैप आपने बनाया है, ये तो सच में बहुत हेल्पफुल है। अभी जैसे रिसेंटली मेरे साथ हो रहा था, मैं किस चीज में पता नहीं रिएक्ट कर रही थी, एंड देन आई एक्चुअली देन इट केम टू माई माइंड, आई इमीडिएटली सॉ कि इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम हैविंग दैट एक्सपेक्टेशन, वो वाला जो था ना एक, कि आप आशा आशा रखने वाली बात, एंड इट वाज इन माय माइंड, इट वाज लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। तो जब वो मैप हमने पहले स्टडी किया था तब ऐसे लग रहा था कि ये अंदर गया नहीं है, बिकॉज देयर सो मेनी डिफरेंट वेरिएंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट जस्ट द फैक्ट दैट वी स्टडीड इट एंड वी बीन डिस्कसिंग इट, और फिर यहाँ पे ये जैसे प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, तो ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर इट्स एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सीप इन हुआ है। और ये प्रिंसिपल वाली बात भी सच में, ये इट रियली इज आउटस्टैंडिंग। इस पे तो जितना रिफ्लेक्ट करके हम प्रैक्टिस कर सके अपने, इसके लिए तो दैनिक जीवन में रोज ही है ना अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई थिंक वन कैन रियली यू नो मेक गुड यूज ऑफ इट।